नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ईश्वर जो है जीवित व्यक्तियों के होते हैं या मृतक व्यक्तियों के होते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं सिर्फ जीवितों का हूँ, जीवित जीवों का हूँ। जीवों में कोई भी हो सकता है, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी हो सकते हैं। केवल मैं जीवितों का हूँ, मृतकों का नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु होती ही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति, यदि हमारे कोई बच्चे हैं और वो यदि कोई दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, पुराने वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे? क्या हमारा बालक जो है मर गया, उसने दूसरे कपड़े पहन लिए? नहीं, हम जानते हैं कि वो दूसरे कपड़े पहने, तीसरे कपड़े पहने, चाहे जैसे भी पहने, वो हमारी संतान ही रहेगा। तो ईश्वर की दृष्टि में भी जो है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा वस्त्रों की भांति देह को त्यागती है, देह बदलती है और नया जीवन धारण करती है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का हो। और जीवन का मतलब ये नहीं कि केवल भौतिक जीवन ही धारण करती है। इस भौतिक देह को त्यागने के बाद उसके जो कर्म होते हैं, उसके अनुसार उसको भूत प्रेत पिशाच योनि में भी जाना पड़ता है, और उसके बाद उसके कर्म अनुसार स्वर्ग नरक उसको मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक देह में रहकर बुरे कर्म करता है, दूसरों की निंदा करता है, गलत कार्य करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अपराध करता है, हत्या करता है, किसी के स्त्री के साथ कुदृष्टि रखता है, किसी के बच्चों के साथ बुरा करता है, हर तरह के गलत कार्यों में लगा रहता है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं भविष्य में भौतिक देह त्यागने से पहले कई युगों तक, कई वर्षों तक भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि को प्राप्त करते हैं। उन्हें जानवर का भी जन्म नहीं मिलता है, उन्हें एक चींटी का भी जन्म नहीं मिलता, उन्हें मक्खी का भी जन्म नहीं मिलता है। उन्हें कई युगों तक ऐसे ही भूत प्रेत पिशाच की योनि भोगनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि उनके रिश्तेदार या वो खुद प्रेत बाधा से पीड़ित हो गए। ये प्रेत बाधा जो है आजकल की नहीं होती है, ये प्रेत जो है कई युगों के होते हैं। और इसलिए क्योंकि जब ये इंसान थे, जब भगवान ने मानव जीवन दिया था, तब इन्होंने कई गलत कार्य करे। ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे और परमात्मा के द्वारा जो उन्होंने कार्य दिए गए थे, सौंपे गए थे, उन्होंने नहीं करे, और इसी वजह से उन्हें भूत प्रेत पिशाच आदि की जो है निम्न कोटि की योनियाँ उन्हें मिली और इसमें वो लगे रहे। लेकिन जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भले ही उन्हें थोड़ा कष्ट उन्हें मानव जीवन में मिले, लेकिन यदि वो उस कष्ट को सह लेते हैं तो निश्चय ही उन्हें वो परम सुख की प्राप्ति होती है बाद में, जो इस भौतिक देह से कहीं ज़्यादा उन्हें सुख मिलता है। हम इस भौतिक देह में रह कर चाहे कितनी भौतिक सुख सुविधाएं हासिल कर लें, लेकिन वो सुख इतना नहीं मायने रखता। वो सुख जो है परमात्मा के द्वारा उनके लोक में मिलता है। लेकिन हम सिर्फ इसी भौतिक शरीर में प्राप्त होने वाले सुखों को महत्व देते हैं और इसके लिए निम्न गलत कार्य करते हैं, तो हमें बाद में इतना कठोर दंड मिलता है, इतना कठोर दंड मिलता है भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाकर, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसके बाद जब पूर्ण हो जाता है तब कई युगों तक नरक की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात पुनः भौतिक देह दी जाती है, और ज़रूरी नहीं कि वो भौतिक देह इंसान की मिले, फिर वो अन्य किसी जीव की मिलती है। वहाँ हमें अपने कष्ट भोगने पड़ते हैं, और जब वो पूर्ण हो जाते हैं तभी जो है मानव जीवन मिलता है। लेकिन इसके लिए कई युग लग जाते हैं। इसलिए हमें जो मानव जीवन मिला है कई पुण्य कर्मों से मिला है। तो मेरा हर व्यक्ति से अनुरोध है, जिसको भी ये मानव जीवन मिला है, तो अपने इस मानव जीवन का सदुपयोग करें, अच्छे अच्छे कार्यों में इस चीज़ को लगाएं। जिन धर्मों में ये मान्यता है कि एक ही जीवन होता है और बस यही जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है, तो
उनके लिए भी ये गूढ़ रहस्य उनको समझने लायक है। जो जिनके धर्मों में ये कहा गया है कि मानव जीवन या जीवन एक ही बार मिलता है, वो ये कि हाँ, एक ही बार ही मानव जीवन मिलता है, लेकिन दूसरी बार भी मिलता है, इसके लिए आपको कई कई युग लग जाते हैं। हो सकता है सृष्टि खत्म होने के बाद जब दोबारा सृष्टि की रचना हो तब आपको यह मानव जीवन मिले। इसलिए उनकी किताबों में, उनके धर्म में ये कहा गया है कि मानव जीवन एक बार ही मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानव जीवन मिला है तो कोई और जीवन मिलेगा ही, मिलता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। आपके सभी के धर्मों में लिखा हुआ है, भूत प्रेत इत्यादि के बारे में लिखा है, जिन्हें इत्यादि के बारे में लिखा है, कई तुच्छ योनियों के बारे में लिखा है। तो वो यही होते हैं, जब आप मानव जीवन में गलत काम करते हैं तब आपको उस योनि में जाना पड़ता है। वो भी एक जीवन है, इस जीवन के बाद भी वो एक जीवन है जो आपको मिलता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अच्छे काम करें, गलत काम ना करें, निंदा ना करें, किसी की चोरी ना करें, अपराध ना करें किसी भी तरह का, किसी स्त्री के साथ बुरा ना करें, बुरा व्यवहार ना करें, किसी बच्चे के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी जानवर के साथ, पशु पक्षी पेड़ पौधे के साथ बुरा ना करें, सभी के साथ अच्छा करें, क्योंकि आपको परमात्मा ने ये जीवन दिया है अच्छे कार्य करने के लिए। इस जीवन को अगर आपने सफल बना दिया तो निस्संदेह आपको अच्छा लोक मिलेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि नरक का भी आपको मिलता है थोड़ा बहुत समय, तो इतना ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी उसे आप पूर्ण करके अपनी ईश्वरीय लोक को प्राप्त होंगे, आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे। भूत प्रेत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। और यदि वहाँ जाना भी पड़े तब भी आपको वहाँ कष्ट नहीं होगा। वहाँ अगर आप वहाँ उसमें भी रहकर आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय भी आपका बहुत जल्दी कट जाएगा और आपको बहुत जल्द अच्छी योनि में जो है स्थान मिलेगा। तो यही था मेरा आज का ये वीडियो। और रही बात ईश्वर की दृष्टि में मृत्यु होने की, तो ईश्वर कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कोई मृत्यु नहीं होती है। आप जब भौतिक देह को त्यागते हैं, आप यदि भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल डायन जो भी आप योनि में जाते हैं, तो वो भी मेरी दृष्टि में जीवंत हैं। इसके बाद स्वर्ग नर्क भी जाते हैं, वहाँ भी आप जीवित हैं। आप फिर से की देह लेते हैं, चाहे जानवर की होगी, इंसान की होगी, तब भी आप मेरे लिए जीवित हैं, क्योंकि मैं तुम्हें भौतिक देह से नहीं देखता। भौतिक देह तो भौतिक है, ख़त्म होने वाली है, जैसे सारा ब्रह्मांड एक दिन ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, आत्मा तो हमेशा रहेगी। इसलिए ईश्वर प्रत्येक जीव को आत्मा से देखते हैं, उसके भौतिक देह से नहीं देखते। उनकी नज़र में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब समान हैं, और वो किसी को भी इस तरह से नहीं देखते। वो सिर्फ भौतिक देह के आधार पर नहीं देखते, वो उन्हें देखते हैं आत्मा के आधार पर। और इसीलिए आत्मा के आधार पर ही वो जीवित और मृत निर्धारण करते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। इससे ईश्वर की दृष्टि में कभी किसी की मृत्यु नहीं होती है। ईश्वर हमेशा जीवित जीवों के रहते हैं, मृतकों के नहीं रहते, क्योंकि मृत्यु तो उन्होंने बनाई ही नहीं। मृत्यु अगर बनाते तो हमारी आत्मा कब की मर जाती, उन्होंने मृत्यु नहीं बनाई। हाँ, सृष्टि भौतिक चीज़ को ख़त्म होना उन्होंने बताया, भौतिक ख़त्म है, ईश्वर के निम्न रूप भी ख़त्म है। ईश्वर भी जब भौतिक देह लेकर भगवान बनकर जब धरती पर आए, नबी बनकर जब धरती पर आए, तब उनको भी इस भौतिक जीवन को त्यागना पड़ा, क्योंकि भौतिक चीज़ तो ख़त्म होनी है, लेकिन आत्मा कभी ख़त्म नहीं होनी है, चाहे वो किसी की भी आत्मा। और ईश्वर जो आत्मा के आधार पर देखते हैं, इसलिए वो कहते हैं मैं सिर्फ जीवितों का हूँ, मृतकों का नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मृत्यु तो बनाई नहीं है, मैंने तो जीवन बनाया है, मैंने आत्मा बनाई है। और हमारी आत्मा भी अपने समय के अनुसार उस परमात्मा में विलीन हो जानी है। जैसे कि आकाश से जब बूंद गिरती है और सागर में, तो सागर में जाकर वो सागर बन जाती है, उसी तरह से हम भी अपने कर्म पूरे करके उस परमात्मा रूपी सागर में एक दिन मिल जाने हैं। परमात्मा जो है समस्त आत्माओं का सागर है। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं समस्त आत्माओं का सागर हूँ और तुम्हें मुझ में मिलना है। इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, कुछ भी गलत काम मत करो। हो सकता है इस भौतिक जीवन में कष्ट है तुम्हारे, लेकिन उस कष्टों के वसीले होकर कभी कुछ गलत मत करो, हमेशा अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छे मार्ग पर चलो। और उस परम सुख की यदि प्राप्ति करनी है, यदि तुम इस भौतिक सुख के पीछे पड़े रहते हो, गलत कार्य करते हो, तो उस परम सुख से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे लिए मैंने निर्धारित किया है। ईश्वर का जो सुख है वो संसार में
हम धरती पर कितना भी कर लें, हम वो सुख को नहीं प्राप्त कर सकते जो परमात्मा ने हमारे लिए निश्चित किया हुआ है। इसलिए हम इस जीवन में भले थोड़े बहुत कष्ट झेल लें, परंतु हम अनैतिक काम न करें, ऐसा काम न करें जो वर्जित है। किसी को दुख पहुंचाना, निंदा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, किसी भी तरह का अत्याचार करना किसी भी जीव पर, तो ईश्वर के द्वारा पूरी तरह से वर्जित है। तो इस चीज़ का हम त्याग करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमें परमात्मा के राज में, उनके जो है घर में, उनके जो है लोक में हमें स्थान मिल सके और हम परम सुख को प्राप्त कर सकें। और जब हमें अगला जीवन मिले तब भी हमें श्रेष्ठ जीवन मिले, ना कि निम्न कोटि का कोई जीवन मिले, कष्ट और दुखों वाला हमारा जीवन मिले। हाँ, इसके लिए हमें आज से अभी से प्रयास करने चाहिए, अच्छा करना चाहिए। और ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बस ये हमारा एक जीवन है, अब अगला जीवन मिलेगा ही नहीं, इसलिए सारे भौतिक सुख प्राप्त कर लो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अपने जो है अध्ययन करें, अपने जो है किताबों का अध्ययन करें, अपने धर्म का पूरी तरह से अध्ययन करें। और सिर्फ एक धार्मिक किताब पर सब कुछ सही लिखा हो, ये सही नहीं है। सभी धार्मिक किताबों का अध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें, तभी वास्तव में पता चलेगा कि एक जीवन होता है कि कितने जीवन होते हैं, ईश्वर किसका है, जीवितों का है, मृतकों का है। ये खुद संसार के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, मेरी बातों पर खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सकेंगे। और मेरे इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को भी ये बातें, आध्यात्मिक बातें पता चलें और आध्यात्म से जुड़ें। क्योंकि यदि आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सब ज्ञान का पता चलता है, और आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पा सकते हैं कि आप इस जीवन में क्यों आए, क्या मकसद से आए। क्या ये भौतिक संसाधन इकट्ठा करना ही आपका मकसद था? क्या गलत काम करना ही आपका मकसद था? दूसरे को दुख पहुँचाना ही एक मकसद था? आज जो है लोग खड़े एक दूसरे के लिए हथियार लेकर खड़े रहते हैं, क्या इसलिए भगवान ने भेजा था कि एक दूसरे को अपना शत्रु समझें और एक दूसरे के सामने हम जो है हथियार लेकर खड़े हो जाएं, बस अपने जो है ज़मीन का फैलाव करते चले जाएं? क्या इसलिए हमें भगवान ने भेजा था? नहीं, हमें भगवान ने इसलिए नहीं भेजा था। हम अपने वास्तविक कार्यों को पहचानें, हम क्यों इस धरती पर आए हैं और हमारा क्या उद्देश्य है। ईश्वर से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, अपने खुदा से जुड़ें, अल्लाह से जुड़ें, गॉड से जुड़ें और अच्छे कर्म करें, नैतिकता रखें, व्यभिचार से दूर रहें। तो मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है, ये किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, नहीं मेरी बातें किसी धर्म विशेष से है, ये सभी के लिए है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। समय निकाल कर आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा। कोई सलाह देना चाहते हो वो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद।